हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। आज जो है बच्चों, आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर और जो उससे संबंधित स्टैटिक होगा वो आज इसके क्लास में देखने वाले हैं। और रोज़ाना आपकी क्लास जो है ऐसे ही सुबह चलती रहेगी बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज के पहले क्वेश्चन से बच्चों, ठीक है ना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के भोजन में कितना प्रतिशत मिलेट शामिल किया जाएगा। बच्चा ये मिलेट जानते हो क्या है? मोटा अनाज। मिलेट का मतलब है मोटा अनाज, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके आंसर पे आते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा 30%, ठीक है ना। हाल ही में गृह मंत्रालय के नेतृत्व में यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी सशस्त्र पुलिस बल है और आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ है, उनके भोजन में 30% का जो है यहाँ पे मिलेट शामिल किया जाएगा, मतलब मोटा अन्न। अच्छा एक बात बताइए, क्यों जो है यहाँ पे मैंने लिखा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष? क्योंकि आपको पता होगा कि यूएनओ ने, ठीक है बच्चों, यूएनओ ने 2023 के लिए बाजरा वर्ष घोषित किया है बच्चों, ठीक है ना। बाजरा वर्ष घोषित किया है, इस बात को भी याद रखेंगे बच्चों। दूसरी चीज़, इसका उद्देश्य क्या है? सेनाओं में जो भी सेना है हमारी, जो भी सशस्त्र बल है या फिर आपदा मोचन बल है बच्चों, उनके पोषण को ध्यान में रखते हुए इसका जो है यहाँ पे 30% मिलाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। आगे अगर देखेंगे बच्चों, यहाँ पे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जरा इसके बारे में देख लेते हैं बच्चों। तो भारत में बच्चों 7 प्रकार के जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका बीएसएफ बच्चों, ठीक है ना, बीएसएफ। दूसरा आ जाएगा बच्चों आपका सीआरपीएफ, ठीक है बच्चों, सीआरपीएफ आ जाएगा आपका। तीसरा आ जाएगा सीआईएसएफ, ठीक है बच्चों, सीआईएसएफ हो गया। आगे हो जाएगा आपका यहाँ पे आईटीबीपी, आईटीबीपी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा एसएसबी, एसएसबी हो जाएगा बच्चों। असम राइफल, ठीक है ना, असम राइफल बच्चों, याद रखिएगा, असम राइफल हो गया। और आपका एक और हो जाएगा एनएक्सजी, ठीक है ना, एनएक्सजी। एक बात बताइएगा, सबसे पहले अगर ये 7 अगर हैं तो इनके बारे में जान लेते हैं। स्थापना कब होती है बच्चों? 1965 में बीएसएफ की स्थापना होती है। सीआरपीएफ की स्थापना कब होती है? ये होता है 1939 में। इसका प्राचीन नाम क्या था? क्योंकि देखिए इसका जो सीआरपीएफ नाम पड़ा 1949 में पड़ा, नाम कब पड़ा इसका? नाम सीआरपीएफ जो है 1949 में पड़ता है बच्चों। तो इससे पहले नाम क्या था इसका? क्राउन प्रतिनिधि पुलिस था, ठीक है बच्चों, क्राउन प्रतिनिधि पुलिस, ठीक है बच्चों, पुलिस, याद रखिएगा, क्राउन प्रतिनिधि पुलिस था ये पहले नाम। अब एक बात बताइए, सीआईएसएफ की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और आईटीबीपी की बात की जाए बच्चों, तिब्बत पुलिस, भारतीय तिब्बत पुलिस की बात करें तो 1962 चाइना के युद्ध के समय एक हमें सेना की महसूस हुआ, जिसे हम आईटीबीपी कहते हैं, भारतीय तिब्बत पुलिस, 1962 के अंदर। सशस्त्र सुरक्षा बल जो है बच्चों, ये 1963 में इसकी स्थापना होती है। असम राइफल की बात करें तो 1835 के अंदर इसकी स्थापना होती है, लेकिन 1835 में इसका नाम असम राइफल नहीं था। तो असम राइफल नाम कब पड़ा? तो याद रखिएगा 1971 में नाम जो है आपका क्या पड़ा? असम राइफल पड़ा बच्चों, असम राइफल। और इसे उत्तर पूर्व का प्रहरी भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व का प्रहरी, उत्तर पूर्व का प्रहरी भी कहते हैं बच्चों, इसको याद रखिएगा। एनएक्सजी की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है बच्चों। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की जो स्थापना है वो 1986 में की गई थी। आपको यहाँ पे मैंने 7 का स्थापना दिवस दिखा दिया। जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आएगा इसकी स्थापना कब की गई तो आप तुरंत बता देंगे। अब देखते हैं जरा कि वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है बच्चों, ठीक है ना। अध्यक्ष की बात करते हैं, वर्तमान में कौन है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो बात करें बीएसएफ की तो पंकज कुमार है, ठीक है, पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह बेटा क्या है यहाँ पे? पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के इस समय चीफ है। बात करें सीआरपीएफ की, सुजाय लाल थाउसेन, ठीक है बच्चों, सुजाय लाल थाउसेन बच्चों, ठीक है ना, थाउसेन, याद रखिएगा। बात करें
यहाँ पे CISF सीलवर्धन सिंह बच्चों, ठीक है ना, सीलवर्धन सिंह जो है इनके अध्यक्ष हैं, ठीक है, महानिदेशक हैं। ITBP की बात की जाए बच्चों तो अनीश दयाल सिंह बच्चों, ठीक है ना, अनीश दयाल सिंह जो है कहाँ के हैं, ITBP के इस समय महानिदेशक हैं। SSB की बात करें तो रश्मि शुक्ला, ठीक है बच्चों, रश्मि शुक्ला, याद रखिएगा, रश्मि शुक्ला जो है वो SSB की है बच्चों इस समय महानिदेशक। अब बात करें असम राइफल की, ठीक है ना, तो प्रदीप चंद्र नैयर बच्चों, ठीक है ना, प्रदीप चंद्रन, ठीक है बच्चों, प्रदीप चंदन नैयर, ठीक है ना, प्रदीप चंद्र नैयर जो है असम राइफल के हैं। और NXG के कौन है बेटा, अनूप कुमार सिंह है बेटा, यहाँ पे याद रखिएगा, अनूप कुमार सिंह जो है वो NXG के हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। देखिए इतने सारे जो चीज़ें करंट अफेयर मैंने आपको लिखवा दिए जो कि इंपॉर्टेंट थे इसके साथ। अब बात करेंगे जरा NDRF की, ठीक है बच्चों, तो इसका जल्दी से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं NDRF की बात देख लेते हैं। यहाँ पे NDRF भी जो है हमारा उसे भी खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब जरा हम NDRF के बारे में देखते हैं बच्चों कि NDRF की आखिर स्थापना कब हुई, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मुख्यालय कहाँ पे है और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है बच्चों, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसके अध्यक्ष कौन है बच्चों, ठीक है ना। इस समय NDRF के अध्यक्ष कौन है। NDRF का मतलब क्या होता है बच्चों, NDRF राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, NDRF कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये बचाव कार्य, जब भी आपदा आती है तो बचाव कार्य के लिए जो कर्मी उपलब्ध होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, यहाँ पे NDRF होते हैं। और हमें पता है बेटा यहाँ पे कि NDRF की जो स्थापना है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से होती है। और स्थापना जो है बच्चों इसकी 2006 में होती है, ठीक है ना। अब बताइएगा यहाँ पे 2006 में बेटा इसकी स्थापना हो जाती है। दूसरा चीज़ देखिएगा यहाँ पे आगे जब बढ़ते चलेंगे यहाँ पे तो हमें एक बात पता चलेगी कि इसकी जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। कहाँ पे है मुख्यालय जो है बच्चों वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। दूसरी चीज़ देखेंगे कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष बेटा इसके हैं अतुल करवाल, ठीक है ना, अतुल करवाल, ठीक है बच्चों। फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना, अतुल करवाल। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये कुल 12 बटालियन में काम करता है बच्चों, ठीक है ना, कुल जो है 12 बटालियन में काम करता है, इसलिए आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों। अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि हाल ही में सारा का सारा करंट अफेयर के साथ जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन होगा, आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण स्टैटिक जो पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पे सारे खत्म हो जाएंगे। भले ही 5 हम देखेंगे यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे होंगे बच्चों, ठीक है ना। देखिए किस राज्य ने, ज़रा ध्यान दीजिएगा, किस राज्य ने वन प्लेग्राउंड क्या बच्चों अभियान शुरू किया है, ठीक है ना, अभियान शुरू किया। क्या ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शुरू किया वन प्लेग्राउंड अभियान जो है शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, तो जरा ध्यान देंगे, यह केरल के द्वारा, ठीक है बच्चों, केरल के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। अब यहाँ पे जब केरल की बात आएगी बच्चों तो केरल के बारे में भी जानेंगे। तो आखिर सबसे पहले देखिए कि वन प्ले ग्राउंड आखिर है क्या। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो उद्देश्य होगा, इसका उद्देश्य बेटा खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहली बात तो ये हो गई। खेलों के साथ साथ एक मनुष्य के शारीरिक विकास, मानसिक विकास भी इससे होगा बच्चों, ठीक है ना, ऐसा मानना है उनका। अब दूसरी चीज़ देखेंगे बच्चों, लगभग 450 पंचायतों में यह व्यवस्था की गई बच्चों, ठीक है ना, यह व्यवस्था की जाएगी। और ये पूरा कब तक किया जाएगा बच्चों, इसके लिए 3 साल समय दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि इसका जो समय होगा बेटा वो क्या होगा,
3 वर्षों का समय दिया गया है कि 3 वर्ष में ये अभियान जो है हमारा पूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब बात केरल की चल रही है बेटा, तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम कौन है केरल की इस समय, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो केरल के जो सीएम है पिनराई विजयन है बेटा। ठीक है ना, पिनराई विजयन। ठीक है ना, पिनराई विजयन है यहाँ पे। अब बात करें कि राज्यपाल कौन है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो राज्यपाल की जब बात होगी, राज्यपाल, तो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान बच्चों। ठीक है ना, मोहम्मद खान, ज़रा ध्यान दीजिएगा, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हो गए। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे बच्चों कि केरल की जब बात चल रही है तो राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा, तो राजकीय पशु। ठीक है बच्चों, राजकीय पशु जो है बेटा यहाँ पे वो हाथी होने वाले हैं बच्चों। अब जरा एक बात और याद रखिएगा कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किसका है। ठीक है बच्चों, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट। और अभी हाल ही में एक करंट और लिखिए, 2-3 दिन पहले की चर्चा है बच्चों कि वाटर मेट्रो का शुभारंभ। ठीक है बच्चों, तो भारत की पहली वाटर मेट्रो। ठीक है बच्चों, पहली वाटर मेट्रो वो भी कहाँ पे हुई है बच्चों, यह भी जो है केरल के अंदर ही हुई है। जरा ध्यान दीजिएगा इस पे भी, ये भी करंट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये तो न्यू ही करंट वाला है। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर बात यहाँ पे राजकीय पशु की हो चुकी है तो आगे चलते हैं। केरल का राष्ट्रीय त्यौहार क्या है बच्चों, राजकीय त्यौहार। ठीक है ना, तो त्यौहार पे चले हम, तो जो त्यौहार है पहला तो बेटा है ओणम। ओणम के बाद मकर विलक्कू। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मकर विलक्कू जो है यहाँ के 2 जो है बच्चों फेस्टिवल हैं। अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे 8 शास्त्रीय नृत्यों में बच्चों 2 शास्त्रीय नृत्य जो है केरल के हैं। ठीक है ना, 8 नृत्यों में, तो यहाँ देखिएगा शास्त्रीय नृत्य जो कि केरल में है, याद रखिएगा जो केरल में है। तो पहला कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, कथकली। दूसरा बेटा मोहिनी अट्टम। ठीक है ना, मोहिनी अट्टम। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या बेटा 8 है, याद रखिएगा, जिसमें से 2 जो हैं कथकली और मोहिनी अट्टम वो हैं आपके केरल के अंदर। अगर आगे चलेंगे तो आपको पता होगा कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बच्चों। ठीक है ना, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे बच्चों, केरल के अंदर ही है। तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पे वेम्बनाड झील। ठीक है बच्चों, वेम्बनाड झील कहाँ पे है, वो भी केरल के अंदर है बच्चों। ठीक है ना, वेम्बनाड झील भी केरल के अंदर है। और भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है वह भी केरल में है बच्चों। ठीक है ना, चौथा, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे बच्चों। ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है ना, राजमार्ग बच्चों, ये क्या है, राजमार्ग कहाँ पे, ये है बेटा NH 47A और इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 5.9 किलोमीटर की लंबाई है। अब ये जो राजमार्ग है किन के बीच है बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ देख लेंगे। ये जो राजमार्ग है बच्चों ना, वो कोचीन के, ठीक है बच्चों, कोचीन के कुडनूर। ठीक है बच्चों, कुडनूर से क्या करते हैं बेटा, कुडनूर से जो है वेलिंगटन द्वीप को जोड़ते हैं। वेलिंगटन द्वीप को क्या करते हैं बेटा, ये जोड़ते हैं। और इन्हीं दोनों के बीच में कौन पड़ता है, वेम्बनाड झील पड़ती है बेटा। ठीक है ना, इन्हीं दोनों कुडनूर और वेलिंगटन द्वीप के बीच में वेम्बनाड झील पड़ती है और इसी झील से होकर के गुजरता है आपका भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH 47A जो कि 5.9 किलोमीटर का है। ठीक है ना, तो पूछेगा भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे तो आप लिखेंगे NH 44 बच्चों। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH 7 है बेटा, ये है आपका उत्तर प्रदेश का और ये है आपका भारत का। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे है आपका नेशनल हाईवे। ठीक है ना, तो फटाक से इसका भी आप जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है ना, देखिए सारा प्रयास करता हूँ कि आपकी कोई भी चीज़ यहाँ पे छूटे ना बच्चों। ठीक है ना, जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट्स होंगे वो सारे मैं यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या होने वाला है हमारा। अब एक हाल ही में बच्चों एक महोत्सव मनाया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है ना। आगामी आने वाले जो भी पुलिस के या फिर वीडियो के एग्ज़ाम है बच्चों, उनमें ये आएंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वो क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है, ठीक है ना। आखिर ये क्वेश्चन है क्या, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य ने, ठीक है ना, किस राज्य में पुष्करालू महोत्सव, ठीक है बेटा, पुष्करालू महोत्सव मनाया गया, ठीक है ना। पुष्करालू महोत्सव मनाया गया, मनाया गया, ठीक है बच्चों। जरा आप इसका आंसर दीजिए 1 मिनट में, ठीक है ना। 1 मिनट में इसका आंसर दीजिए फटाफट। हाल ही में किस राज्य में पुष्करालू महोत्सव मनाया गया बच्चों, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, बस 1 मिनट बच्चों, लाइट आ जा रही है आपकी, ठीक है ना। तो पुष्करालू महोत्सव जो है बेटा ये काशी में मनाया गया, और काशी किस राज्य में बच्चों, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में है काशी, ठीक है बेटा। काशी जो है ना उत्तर प्रदेश में है, और किस राज्य में बेटा, ये जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये काशी में मनाया गया है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, काशी में आखिर ये क्यों मनाया गया, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, ठीक है बच्चों, काशी में मनाया गया। जरा ध्यान दीजिएगा, यह जो उत्सव है हर 12 साल पे आता है बच्चों। कब आता है, 12 वर्षों पे आता है, और 12 दिन के लिए बेटा क्या है, 12 दिन के लिए ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है ना। 12 दिन के लिए क्या होता है, ये पूरा का पूरा 12 दिन चलता है, ठीक है बच्चों। अब बताइए 12 वर्षों पे आता है, तो पिछली बार कब आया था, 2011 में, ठीक है बच्चों। पिछली बार जो है 2011 में मनाया गया, ठीक है ना, मनाया गया था, ठीक है बच्चों। 2011 में पिछली बार मनाया गया था। अब एक बात और बताइएगा कि ये महोत्सव मनाते क्यों हैं, तो ये महोत्सव इसलिए भी इम्पोर्टेंस है बच्चों क्योंकि सौराष्ट्र तमिल संगमम गुजरात के अंदर और काशी तमिल संगमम के साथ साथ तमिल संस्कृति और तमिलों का उत्तर भारत के साथ जो है एक संबंध क्या होगा, इससे बच्चों व्यापक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस महोत्सव में नदी की पवित्रता को, नदी के महत्व को, और कह सकते हैं कि अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए ये महोत्सव बहुत ही इम्पोर्टेंट था बच्चों। ये बात समझ में आई। चलिए, अगर इतना आ गया तो एक बात बताइए कि अगर पुष्करालू महोत्सव अगर यहाँ पे मनाया गया है, तो और भी महोत्सव जो है आपके एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जा देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे खजुराहो फेस्टिवल, ठीक है ना बच्चों, यहाँ देखिएगा खजुराहो महोत्सव या फेस्टिवल, ठीक है ना। फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है बच्चों, मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है बच्चों, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड, क्योंकि हॉर्नबिल जो है एक पक्षी का भी नाम है बेटा, याद रखिएगा। हॉर्नबिल के बाद आएंगे सरहुल, ठीक है बच्चों। सरहुल जो है फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, ये झारखंड में मनाया जाएगा, ठीक है ना, झारखंड में, ठीक है ना। हेरात कहाँ मनाया जाता है बच्चों, हेरात मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में हेरात मनाया जाता है। हेमिस कहाँ मनाया जाता है बच्चों, तो हेमिस की बात करें तो लद्दाख में, ठीक है ना, लद्दाख में बेटा हेमिस मनाया जाता है। आगे चले लोसर फेस्टिवल, ठीक है ना, लोसर की बात करें तो लोसर भी जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है ना, लोसर भी बच्चों लद्दाख में मनाया जाता है। आगे लोसांग की बात करें, लोसांग जो है वो सिक्किम में बच्चों, ठीक है ना, सिक्किम में बेटा, सिक्किम में लोसांग मनाया जाता है। आगे अगर बात करेंगे यहाँ पे लोसांग की बात, बहुत सारे फेस्टिवल हैं बच्चों, ठीक है। मेदराम यात्रा, ठीक है बच्चों, मेदराम यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है बच्चों, ये मनाया जाता है आपका तेलंगाना में, तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। और आगे देखें तो बिहू कहाँ का है बेटा, असम में, ठीक है ना, बिहू जो है आपके असम में मनाया जाता है। और जितने भी आपके यहाँ पे त्यौहार दिख रहे हैं बच्चों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये त्यौहार कहीं ना कहीं आपके जो है पूछे जाते हैं। और ओणम भी याद रखिएगा, हाल ही में ओणम भी पूछा गया है। ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल में। और अभी मैंने पीछे लिखवाया भी था बच्चों, ओणम, मकर विलक्कू, ये सब क्या होंगे, केरला के अंदर मनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग इसका भी क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, आगे चलेंगे, ठीक है ना।
इसका भी जो है आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलेंगे और आगे जो है आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे अगला जो हमारा प्रश्न होने वाला है बेटा यहाँ पे, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न होने वाले हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स होंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए? ठीक है ना। हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए बच्चों? ठीक है ना। नए अध्यक्ष कौन बने? जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए। हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने बच्चों? तो एक बात याद रखिएगा, ये बने हैं पंकज सिंह। ठीक है बच्चों, पंकज सिंह। ये हैं कौन? आखिर ये पंकज सिंह कौन है बेटा? तो ये हमारे रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उनके सुपुत्र हैं। ठीक है ना, राजनाथ सिंह। ठीक है ना, राजनाथ सिंह याद रखिएगा। राजनाथ सिंह क्या है यहाँ पे? ये है रक्षा मंत्री। हमारे भारत के कौन है बेटा? ये रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। बात समझ में आई? तो ये हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं। चलिए अब आगे की बात अगर हम लोग करना चाहेंगे बच्चों, तो सीधे सीधे बात बताइएगा कि जो अभी हमने सशस्त्र बलों के बारे में पढ़ा है, उनमें से असम राइफल जो है उसकी वो कहीं ना कहीं क्या होता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और बाकी जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने वो पंकज कुमार सिंह बने बच्चों। ठीक है ना, यहाँ तक तो याद रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, इस संस्था की जो स्थापना हुई है बच्चों, ठीक है ना, स्थापना जो हुई है वो 1946 में किया गया था। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में हुआ था। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न और हो गया, आगे एक प्रश्न बेटा और ले लेते हैं। ठीक है ना। हाल ही में याद रखिएगा एक बात, सीधे सीधे, हाल ही में बच्चों किसका 7 मई को, ठीक है ना, हाल ही में किसका मतलब मनाया जाएगा आज के दिन। ठीक है बच्चों, हाल ही में किसका 7 मई को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ठीक है ना, मनाया जाएगा, याद रखिएगा, मनाया जाएगा। तो एक बात हमें सीधे सीधे याद रखनी है बच्चों की स्थापना दिवस है कब? 7 मई को, आज ही के दिन। और आप देखेंगे कि जो 7 मई के दिन BRO सीमा सड़क संगठन बच्चों, ठीक है ना, क्या होगा आपका यहाँ पे इसका फुल फॉर्म? सीमा सड़क संगठन। ठीक है ना, संगठन, सीमा सड़क संगठन का जो है आज 7 मई को इसका स्थापना दिवस। तो किस नंबर का? 64वें नंबर का बेटा। ठीक है ना, 64वां नंबर का जो है ये इसका स्थापना दिवस है। और याद रखिएगा एक बात और, कि अगर पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई और इसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है ना, तो इसकी जो स्थापना है, स्थापना बेटा 1960 में किया गया था, 7 मई 1960 को। ठीक है ना, 7 मई 1960 को स्थापना किया गया था इसका। और एक बात और आपको याद रखना है कि पहले अध्यक्ष कौन है इसके, ठीक है ना, पहले अध्यक्ष याद रखिएगा, इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू है बेटा। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके पहले अध्यक्ष है। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष थे इसके। अब बात करें कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है बच्चों, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो वर्तमान अध्यक्ष में है बेटा ये लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ठीक है ना, लेफ्टिनेंट, ठीक है बच्चों, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ठीक है बच्चों, राजीव चौधरी, याद रखिएगा यहाँ तक। यहाँ पे जो है बच्चों लेफ्टिनेंट जनरल जो है राजीव चौधरी हैं, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलते हैं फटाक से अपने एक और प्रश्न को देखते हैं। बस एक आज का जो है आखिरी प्रश्न देखेंगे, उसके बाद जो है क्लास को बंद करेंगे। ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिएगा।
यहाँ देखिए बच्चों, अब बात की जाएगी यहाँ पे कि कितने नए, ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कितने कितने राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेजों की बच्चों, ठीक है ना, कितने मेडिकल कॉलेजों, ठीक है बच्चों, ज़्यादा इस तरह लिखिएगा, बजट में कितने कितने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की बात की गई है बच्चों, ठीक है ना, बात की गई है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा ये बजट की बात हो रही है, तो बजट की बात जब होगी बच्चों तो याद रखिएगा कि बजट के अंदर बेटा यहाँ पे लगभग 157, निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया तो उन्होंने बताया कि 157 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में जो है हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा काम कर सकें बच्चों, ठीक है ना। और स्वास्थ्य एजुकेशन को बढ़ावा देना और कॉलेजों की घटती संख्या को भी क्या करना, वहाँ पे मेंटेन करना बेटा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर बात चल रही है बजट की और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की, तो आप ये बात बताइएगा कि हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई किस राज्य में कहाँ पे हुआ बच्चों, ठीक है ना। हिंदी में एमबीबीएस की सारा का सारा सिलेबस, ठीक है बच्चों, एमबीबीएस का जो सिलेबस है वो भोपाल में है बेटा, ठीक है ना। भोपाल में इसको प्रारंभ किया गया है, मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है यहाँ पे एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो हिंदी में प्रारंभ की गई है, ताकि जो है मातृभाषा में हम यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से सीख सकें, ठीक है। अब बात चलिए बेटा बजट की अगर बात चल रही है तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि भारत का कुल बजट कितने का पेश हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा कुल जो बजट है आपका वो है यहाँ पे 45.03 लाख करोड़ रुपए की, ठीक है ना। इतने की कुल बजट है बच्चों। इसमें जो है इसमें बेटा यहाँ पे 10 लाख लगभग लिखिएगा, यहाँ पे लगभग, ठीक है ना, लगभग जो है 10 लाख करोड़ का बच्चों क्या है, पूंजीगत व्यय है, ठीक है ना, पूंजीगत है ये, ठीक है ना, पूंजीगत व्यय याद रखिएगा। इसमें जो है 10 लाख करोड़ का बेटा क्या है, पूंजीगत व्यय पे आपका दिया गया है। दूसरी चीज़, बजट में दो चीज़ बहुत ही मुख्य होते हैं, एक होती है प्राप्तियां और एक होता है बेटा व्यय। तो आप अगर बात करेंगे यहाँ पे प्राप्तियों की, ठीक है ना, अगर हम बात करें प्राप्ति, तो सर्वाधिक प्राप्ति कहाँ से हमें मिली है, ठीक है बच्चों, तो उधार और अन्य देयता से सर्वाधिक, ठीक है बच्चों, सर्वाधिक प्राप्ति जो है हमें उधार व अन्य देयता से मिला है। कितना बच्चों, ये है आपका 34%, याद रखिएगा। तो पूछेगा जीएसटी से कितना मिला, जीएसटी से हमें मिला बेटा 17%। पूछेगा निगम कर, जिसे हम कॉर्पोरेट टैक्स भी कहते हैं, निगम कर से कितना मिला, तो 15%, निगम कर से 15%। आयकर से भी बेटा कितना मिला है, 15% मिला है, याद रहेगा यहाँ पे, आयकर से 15%, जीएसटी से 17%, निगम कर से 15%, और सर्वाधिक प्राप्तियां हमें कहाँ से हुई है, उधार और अन्य देयता से, वो है 34%। अब बात की जाए यहाँ पे व्यय की, तो व्यय में बेटा यहाँ पे बजट में बताया गया है कि सर्वाधिक व्यय कहाँ पे होगा, ठीक है बच्चों, सर्वाधिक जो व्यय है वो कहाँ हम करने वाले हैं बच्चों, वो है ब्याज अदायगी में, ठीक है ना, ब्याज अदायगी में हम कितना करेंगे बेटा, यहाँ पे 20% ब्याज अदायगी में जो है हम व्यय करने वाले हैं टोटल बजट का। अब यहाँ पे एक और देखिएगा कि केंद्रीय योजनाओं पे कितना व्यय होगा बच्चों, वो होगा 17% का। रक्षा पे कितना व्यय किया जाएगा, तो रक्षा पे बेटा यहाँ पे व्यय होगा आपका कितना, लगभग 8%, ठीक है ना, बजट में बताया गया लगभग 8%। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा बच्चों, स्वास्थ्य पे और जो है आपके शिक्षा पे कितना व्यय होगा, तो स्वास्थ्य पे, ठीक है बच्चों, स्वास्थ्य पर जो है आपका यहाँ पे बजट में बताया गया 2.1% जीडीपी का, इसका जीडीपी का 2.1% व्यय किया जाएगा। पहले 1.4 था, अभी जो है 2.1%। अगर बात करें वहीं शिक्षा की, कि शिक्षा पे कितना व्यय होगा, तो शिक्षा पे पहले 2.8% था जीडीपी का, अभी 2.9%, ठीक है बच्चों, 2.9% जीडीपी का क्या होगा, व्यय करने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है, ठीक है ना।
और बजट में ही बच्चों एक योजना चलाई गई थी मिलेट के लिए, ठीक है ना। तो मिलेट के लिए जो योजना थी वो थी श्री अन्न योजना। श्री अन्न योजना याद रखिएगा, श्री अन्न योजना जो है मिलेट के लिए मतलब मोटे अनाजों के लिए चलाई गई थी। बजट के अंदर इसकी घोषणा हुई है श्री अन्न योजना। इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आज जितने भी प्रश्न हमने देखे हैं बच्चों, एक बार जरा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 23-24 का बजट बच्चों जो है इस बार पेश किया गया है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, ठीक है ना। अब बताइएगा, इतने सारे क्वेश्चन इसके साथ मैंने स्टैटिक और जितने भी करंट थे वो मैंने आपका खींचा है बच्चों। तो आप ये बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा है और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।